वृषभ राशि वालों, 18 महीने केतु आपके ऊपर आपके हर कार्य पर प्रभाव डालेंगे। जो प्लेनेट देखिए विजिबल होता है उसका अस्तित्व होता है, उसका मतलब हम उपाय रेमेडीज कर सकते हैं। जो शैडो प्लेनेट होते हैं क्या वो भी इतने प्रभावशाली होते हैं? वे बल्कि कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि देखिए आपका शत्रु आपके सामने आ जाए तो आप उसको पहचान लेंगे, उससे सतर्क हो जाएंगे। लेकिन जो गुप्त शत्रु है, जो पीठ पीछे से वार करता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम छाया ग्रह, शैडो ग्रह की बात करते हैं तो वे दिखने में तो नहीं दिखते, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा हम पर पड़ता है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ये चंद्रमा का दक्षिण नोड होता है। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानी झेलनी पड़ती है। व्यक्ति मतलब खुद को चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में मतलब महत्वपूर्ण प्रभाव रोल अदा करता है। देखिए हम राहु की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं, लेकिन हम केतु की बात नहीं करते। जबकि 2025 में केतु सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला ग्रह है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह बना हुआ है जो 23 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में मतलब बड़ी उथल पुथल मचाने की दक्षता रखता है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ केतु देव की। अन्य ग्रह तो आपको आगे बढ़ाएंगे, किंतु बार बार ये आपको 2 कदम पीछे ला करके खड़ा कर सकता है। 23 अक्टूबर 2023 से पिछले 18 महीने से वृषभ राशि के जातकों क्या आपको ये देखने को मिल रहा है? मतलब आपको प्रॉफिट, लाभ की प्राप्ति, नौकरी में तरक्की आपकी नहीं हुई, मान सम्मान, इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि डाउन ही चली गई। रिश्तों का टूटना, संतान के साथ अनबन, पिता के साथ ज्यादा मुंह अटैच रखा तो पिता के साथ अलगाव की स्थिति रही, या कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही। सबसे ज्यादा धोखा उन्होंने ही दिया जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था। बुरे वक्त में मतलब कोई काम नहीं आया, तो आप सोचिए ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ। आप ये मानकर चलिए पिछले 18 महीने से केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ रहा था, क्योंकि केतु डिटैचमेंट, अलगाव, विरक्ति के कारक ग्रह हैं। केतु का प्रभाव जिस भाव पर होता है, केतु देव वहां से उस भाव से मतलब आपको डिटैच करता है, कष्ट पीड़ा देता है। आप जिस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं, ज्यादा मोह रखते हैं, केतु मतलब वहां ज्यादा कष्ट और पीड़ा देते हैं, क्योंकि केतु का काम है ये डिटैच करना। यदि इस टाइम पीरियड में आप अपनी प्रमोशन, सैलरी, अपनी आमदनी मतलब कुल कुटुंब, परिवार, लाभ, बिजनेस में लाभ, लव रिलेशन, संतान को लेकर चिंता, लाइफ पार्टनर को लेकर आप जितना ज्यादा अटैच रहे होंगे उतना ज्यादा समस्या मतलब आपको देखने को मिली होंगी इन 18 महीनों में, और ये डेफिनेटली आपको मिली होगी। आप विचार करके देखिएगा। अगर ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। 23 अक्टूबर 2023 से केतु देव आपकी राशि से 5th हाउस मतलब पंचम भाव में विराजमान है, और ये 18 मई 2025 से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पंचम भाव किस चीज का? संतान, लव रिलेशन, आपके पूर्वजन्म के पुण्य फलों का, क्रिएटिविटी का। यदि इस दौरान संतान से ज्यादा अटैचमेंट, मोह रखा, उसकी गलतियों को मतलब नजरअंदाज करा, लाड प्यार अगर आपने ज्यादा दिखाया होगा, तो केतु देव ने परेशानी बढ़ाई होगी। संतान को कैरियर की दृष्टि से, शिक्षा के लिए या जॉब के लिए आपसे दूर कर दिया होगा। लव रिलेशन में तो दूरियां इन्होंने डेफिनेटली बढ़ाई होंगी, क्योंकि केतु का प्रेम प्यार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ब्रेकअप बहुत करवाते हैं और हुए भी होंगे इस टाइम पीरियड में। यदि आप प्रेम प्यार, आप सादगी के साथ मतलब सच्चाई के साथ रहे होंगे, लंबी लंबी बातें नहीं की होंगी कि मेरे साथ ये घर है, ये जॉब है, मेरे पास ये गाड़ी है, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो केतु देव ने आपका साथ दिया होगा। प्रेम प्यार में कोई अड़चन इन्होंने नहीं डाली होगी। वैसे इनका प्रेम प्यार से ज्यादा संबंध है नहीं, ये डिटैच ही रखते हैं। पंचम भाव, 5th हाउस, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, आपके स्पेक बिजनेस के पीछे अगर आप भाग रहे होंगे, 1 के 2 हो जाए तो यहाँ भी केतु ने छीनने का काम करा होगा। यदि आपने सोचा होगा चलो कोई नहीं, पैसा लगा दिया, जो होगा देखा जाएगा, तो केतु कहते हैं कर्म करो, मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, तो फिर इतना देंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। केतु की दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य स्थान पर, एक दृष्टि आपके 1st हाउस पर और एक दृष्टि आपके 11th हाउस यानी कि लाभ भाव पर थी। 1st हाउस क्या? आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आपका मान सम्मान जो आपको मिलना चाहिए था, और आपने ज्यादा मोह दिखाया होगा कि मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आपके विचारों का प्रभाव भी सामने वाले पर गलत पड़ा होगा। यदि आपने दिखावा ज्यादा किया होगा
तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। और 100% यदि आपने अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा तो कई बार क्या होता है, नज़र टोक भी लग जाती है। ये केतु देव कर देते हैं ये काम, तो इससे क्या है, आपका स्वास्थ्य ना खराब हो जाता है। तो ये चीज देखी जाती है केतु के साथ। केतु की एक दृष्टि आपके 11th हाउस यानी कि लाभ भाव पर, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें दिखावा किया होगा, मतलब लाभ के पीछे ज्यादा भागे होंगे कि मैं ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, आय के साधन स्रोत बढ़ जाएं, या आप अपने मतलब सपने, इच्छा, डिजायर्स के पीछे ज्यादा भागे होंगे, या गा गा कर आपने सबको बताया होगा, तो केतु देव ने छीनने का काम किया होगा। डेफिनेटली आपको मतलब वो प्राप्ति नहीं हुआ होगा जो काम आप करने चले होंगे। फिर आप कहते हो कि मेहनत तो बहुत की पर मुझे कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा, या कोई अड़चन आ गई, या लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। ढिंढोरा, अगर आप ढिंढोरा पीटोगे तो केतुदेव छीनने का काम करेंगे। अगर आप ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, मतलब कि सिर्फ आप अपना कर्म करते रहेंगे, तो फिर ये आपसे छीनने का काम नहीं करेंगे। ये कहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म करते रहो, चलते चले जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म करते हुए। और ये तो गीता में भी लिखा है, कर्म करो, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। केतु की एक दृष्टि आपके 9th हाउस पर, ये अच्छी स्थिति रही। पिछले 18 महीने से यदि आप अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े, ज्योतिष शास्त्र, मेडिटेशन, मंत्र साधना से जुड़े होंगे, तो इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम किया होगा। देखिए, केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है, लेकिन मोक्ष क्या, जीवन से छूटना नहीं है, बंधनों से मुक्त होना भी है, ये मोक्ष है। केतु जिस भाव में बैठते हैं या इनकी जहां जहां दृष्टियां पड़ती हैं, आप उन भावों से मतलब डिटैच हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए, सिर्फ उस भाव संबंधित आप कार्य करते चले जाएं, तो ये आपकी पताका, झंडा लहराने का काम भी करेंगे। केतु देव अब 18 मई 2025 से आपकी राशि से 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, और ये 18 महीने 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देने का काम करेंगे। आप यदि अपनी फैमिली, घर परिवार, कुटुंब से जितना अटैच रहेंगे, मोह रखेंगे, तो यहाँ आपको रिजल्ट नहीं देने वाले। रिश्तों में दूरियां, वैचारिक मतभेद, टेंशन लगी ही रहेगी। देखिए, यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में भी 4th हाउस में केतु है या उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की डिमांड होती है यदि आप अपनी मातृभूमि, पैतृक भूमि, जन्म स्थान से, घर परिवार से जितना दूर जाकर रोजी रोटी कमाएंगे, कैरियर बनाएंगे, केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। यदि आप जन्म स्थान, मातृभूमि से जुड़कर रहे, तो ये पारिवारिक बंधनों, समस्याओं में आपको बांध कर रखेंगे, और सिर्फ इतना देंगे कि आप बस अपनी रोजी रोटी चला सकें, और वो भी काफी मेहनत परिश्रम के बाद। 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, माता का, तो यदि आपने सोचा हो कि मेरा बड़ा घर हो जाए, लग्जरी गाड़ी हो जाए, आराम से लाइफ बिताऊं, तो आपको केतु देव बिल्कुल नहीं देने वाले। यदि मिल भी गया तो किसी ना किसी प्रकार से मतलब आपको सुख प्राप्त नहीं होने देंगे। 4th हाउस में केतु है, तो माता का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं। तो यहाँ से इनकी एक दृष्टि 12th हाउस पर भी पड़ेगी, यानी कि विदेश भाव पर। यदि आपने विदेश जाने की सोची तो ये डेफिनेटली पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ आप मतलब मातृभूमि, जन्मभूमि से आप बंधन तोड़ रहे हैं, मतलब मोह को छोड़ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। देखिए, विदेश की बात आती है तो सिर्फ विदेश का मतलब आउट ऑफ इंडिया ही नहीं, आप मतलब दूसरे स्टेट, शहर में भी जा करके कर सकते हैं। यहाँ केतु देव घर की ऊर्जा, एनर्जी से दूर, मतलब घर के मोह से दूर ले जा रहे हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और आपकी इंट्यूटिव पावर को भी ये बढ़ा रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, मतलब विल पावर को भी ये बढ़ाने का काम करे। और वैसे भी 12th हाउस में केतु का आना या इनकी दृष्टि पड़ना ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह भाव है। और आपको एक बात और बता दूं, यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में अगर 12th हाउस में राहु और केतु देव विराजमान हैं, तो ये डेफिनेटली आपको विदेश लेकर के जाते हैं, और ये वहां पर आपको सेटल भी करवाते हैं, सेटल होने के योग भी बनाते हैं। 12th हाउस में केतु की दृष्टि,
देखिए 12th हाउस व्यय, खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट कचहरी रिलेटेड मतलब केस का, पुलिस के चक्कर, जेल का, तो इन सब चीज़ों से देखिए क्षेत्रों से कौन अटैच रखे रहना चाहेगा? कोई भी नहीं रहना चाहेगा, मतलब सब इनसे डिटैच रहना चाहेंगे, बंधन मुक्त रहना चाहेंगे कि किसी का बॉन्ड ना रहे। जब आप इन सब से मोह नहीं रखोगे, डिटैच रहोगे, तो केतु देव यहाँ कोई समस्या बनाएंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं आपको। जब आप इन बंधनों से मुक्त रहेंगे तो आपके खर्चे, आपका व्यय भी कंट्रोल रहेगा। जब व्यय कंट्रोल रहेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी आपकी। केतु देव की एक दृष्टि आपके 10th हाउस कैरियर क्षेत्र भाव पर, यदि आप अपनी जॉब, मान सम्मान, पोजीशन, अथॉरिटी को लेकर के अगर आप में मतलब जुनून है, ऑब्सेसिव है कि मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, ये पोजीशन मुझे जरूर चाहिए, मेरा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए, या जो पोजीशन पद आपके पास है उसका आप शो ऑफ करते हैं, मतलब ज़्यादा उससे आप अटैच रहते हैं, तो केतुदेव देने का काम नहीं करते। यदि आपने अपने को चेंज नहीं किया, इनकी शर्त से डिटैच नहीं रहे, तो ये काफ़ी परेशानी देने का काम कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ अपने कर्म करते चलते रहे ईमानदारी से, तो 100% डेफिनेटली ये देने का कार्य करेंगे, काम करेंगे आपको। केतु के पास इंट्यूशन पावर होती है। यदि आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया, तो केतुदेव आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस, विल पावर को बढ़ाने का काम करेंगे। और जब आपके अंदर ये सब बढ़ जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता ऊंचाई तक पहुंचने से। तो ये आपका झंडा पताका तक लहराते हैं। केतु को झंडे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए केतु आपकी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाता है और आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आपका झंडा लहराता है। केतु विरक्ति, मोह, अध्यात्म के कारक भी माने जाते हैं। जब ये आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके सोचने की जो ताकत है, जो आपके अंदर की आंतरिक ऊर्जा है, मतलब कि आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आपका जो विल पावर है, उसको बढ़ा देंगे। लेकिन कर्म करते जाना है आपने, फल की इच्छा नहीं करनी है। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र से हैं या मतलब किसी डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में है, तो केतु आपको ऊपर उठाने का काम करेंगे। केतु इन क्षेत्रों फील्ड में आपका झंडा लहराएंगे और आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। केतु के अस्त्र और शस्त्र माने जाते हैं डिटैच होना, मोह से दूर रहना, मेडिटेशन करना। केतु देव जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देने का काम करते हैं, और जब छीनने पर आते हैं तो अर्श से फर्श पे ले आते हैं, साथ ही रुला देते हैं, बहुत परेशानी देते हैं। लेकिन ये ऐसा करते क्यों हैं? तो देखिए, राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु के पास दिमाग है, पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन केतु के पास 5 इंद्रियां, जिससे आप महसूस करते हैं, सोचते हैं, माइंड आपको सिग्नल देता है आपकी इंद्रियों को, तो वो केतु के पास नहीं है, सिर्फ धड़ है। राहु क्या है? ऑब्सेसिव है, और केतु क्या है? ये डिटैचमेंट के कारक है। केतु के पास 6 सेंस, इंट्यूशन पावर है, ये आत्मा से रिलेट करती है पावर। 6 सेंस कब जागता है? जब आप मतलब मोह से विरक्त हो जाते हैं, सिर्फ कर्म करने पर विश्वास रखते हो, अध्यात्म मेडिटेशन से जुड़कर रहते हो। केतु की शर्त भी तो यही है कि आप डिटैच हो जाओ। आपकी अगर अपनी हॉरोस्कोप पर्सनल चार्ट में केतु जिस भाव में बैठते हैं, तो ये कहते हैं कि उस भाव से आप डिटैच हो जाओ। केतु देव आपके 4th हाउस में बैठे और इनकी दृष्टि 8th हाउस पर, आपके 10th हाउस पर और 12th हाउस पर पड़ रही है। तो यदि आपने केतु देव की शर्त, डिमांड को माना, इन भावों से संबंधित आंतरिक आवाज को सुना, तो आने वाले 18 महीने इंटरनल आंतरिक शक्ति पावर को ही बढ़ाने वाला काम करेंगे। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन खराब है, यदि आप मांगलिक कार्य करते हैं, उसके बाद घर में परेशानी मतलब या कुछ समस्या आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन खराब है। तो आप बच्चे के जन्म दिवस और मांगलिक कार्यक्रम के दिन पहले मीठा ना बांटें, मीठा ना खिलाएं। जैसे जन्म दिवस में हम केक काट के सबको पहले सर्व कर देते हैं, तो वो नहीं करें, पहले आप भोजन, नमक खिलाएं। यदि आपको प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहे, तो आप सिर्फ केतु के उपाय करें और केतु की डिमांड को माने, तो केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे इन 18 महीने में। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। तो केतु को गुरु के पास पहुंचा दीजिए, सिंपल। कैसे? तो केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां। और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान। तो मंदिर में जाकर के दान करें, मंदिर की चोटी पर झंडा लहरा दें, सेवा करें। वैसे भी मैं कहती हूँ ना कि ये वर्ष
मंगल के काउंट पर आ रहा है तो ये वर्ष मंगल का, लेकिन इस वर्ष में गुरु, बृहस्पति और आपके केतु सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। इसलिए मंदिर में जाकर के दान करें, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दूध ब्रेड खाने को दें और मेडिटेशन ज्यादा करें, उससे जुड़ करके रहें, सिर्फ कर्म करते रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते रहें, किसी भी चीज से अटैच ज्यादा ना रहें। केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको बंधनों से, मोह से दूर कर रहे हैं जिस भाव में वो विराजमान है या जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है। सिंपल, इनकी इतनी डिमांड है, अगर आपने मान ली तो ये आने वाले 18 महीने आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट दे करके जाएंगे वृष राशि वालों, आप खुद देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।